हेलो स्टूडेंट, रियल एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। रियल एनालिसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो 100% एग्जाम्स में आती है इज़ कॉल्ड कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन अ लिमिट। कोशी की पहली थ्योरम लिमिट्स के ऊपर। तो स्टेटमेंट आप देख लो, इफ़ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, इसका मतलब ए एन जो है वो एल को अप्रोच कर रही है। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो आप शो करोगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस nth टर्म की एडिशन ऑफ n टर्म्स a1 प्लस a2 टू सो ऑन an होल डिवाइडेड बाई n आल्सो कन्वर्ट्स टू द सेम लिमिट, l को ही कन्वर्ट्स करेगी। तो देखो इसका प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करें, लेट अस कंसीडर bn को लिया an माइनस एल, खुद से कंसीडर किया है। अगर bn इज इक्वल टू an माइनस एल होगा तो an कितना बनेगा, उधर जाके bn प्लस एल। बट हमें गिवन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर जब भी लिमिट n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को an तो l के बराबर है। इसका मतलब अगर हमें लिमिट लगा दो तो दोनों तरफ लिमिट लगेगी। तो ये लिमिट l को कब अप्रोच करेगी, जब ये जो हमने कंसीडर किया ये अप्रोच किसको करें, ज़ीरो को। ये ज़ीरो को अप्रोच करें, हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हमको शो क्या करना है, ये शो करना है कि इस पर लिमिट जब लगेगी तो l को अप्रोच करेगी। l कौन सी लिमिट होगी, वही l जो ए एन से निकलेगा, जो nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस जिस लिमिट को अप्रोच करेगी, सम ऑफ n टर्म्स भी उसी को अप्रोच करेगा डिवाइडेड बाई n। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले a1 प्लस a2 ये अंदर वाला पोर्शन ले लिया। अब इसकी हम वैल्यू बनाएंगे, कैसे बनेगा देखो। अब यहाँ पर ये nth टर्म है, इसमें a1 का मतलब है nth की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, या वैल्यूज पुट करते चलो। तो an क्या बनेगा, b1 प्लस l, ठीक है, प्लस a2 कितना बनेगा, n इक्वल टू 2, b2 प्लस l, a3 कितना बनेगा, b3 प्लस l, टू सो ऑन। लास्ट टर्म तो वही रही, an क्या बनेगा, bn प्लस l होल डिवाइडेड बाई n, ये होल डिवाइडेड बाई है। अब इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं, कैसे बनेगा, दिस इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3 टू सो ऑन bn डिवाइडेड बाई n। और रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बच रही है आपके पास, l प्लस l टू सो ऑन l डिवाइडेड बाई n। अब ये कितनी बार है, n टाइम्स। तो आपको पता है जैसे हम वन को, फॉर एग्जांपल 1 को 2 बार ऐड करो तो 1 प्लस 1 कितना बनता है, 2। 1 को 3 बार ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना बनता है, 3। उस तरह हम किसी कांस्टेंट नंबर को जितनी बार ऐड करते हैं उतना बनता है। अब हम एल को ऐड करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ तो b1 प्लस b2 प्लस b3 टू सो ऑन bn डिवाइडेड बाई n ही रहेगा। अब एल को n टाइम्स ऐड करोगे तो बनेगा nl डिवाइडेड बाई n। तो क्या मतलब है, समीशन ऑफ एल, एक कांस्टेंट लिमिट एल को एल बार कितनी बार ऐड किया, एन टाइम्स, तो क्या बन गया एन एल। एक बार ऐड किया तो एक बार होता तो एल, दो बार होता तो 2l, तीन बार होता तो 3l, चार बार होता तो 4l, और एन टाइम्स तो एन एल ओवर एन, तो ये एन एन कट गया। अब ये किसके बराबर है, इसका मतलब क्या है कि हमने स्टार्ट किया है, इधर लेफ्ट में चल रहा है आपके पास a1, मैं लिख देती हूँ a1 a2 टू सो ऑन an डिवाइडेड बाई n, किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो पोर्शन है वो l को अप्रोच करेगा। और इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, ये इक्वेशन जो है सम ऑफ n टर्म इसके बराबर है। तो ये जो टर्म है एडिशन ऑफ n टर्म, जब मैं इस पर लिमिट लगाऊंगी तो ये l को अप्रोच कब करेगा, जब ये सेंटर वाली टर्म किसको अप्रोच कर जाए, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। अंडरस्टूड है, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा तभी एल आएगा, ज़ीरो प्लस एल इक्वल टू एल। तो अब पूरे पोर्शन में क्या शो करना, वी हैव टू शो दैट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी b1 b2 टू सो ऑन इक्वल टू ज़ीरो के बराबर। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट ज़ीरो को अप्रोच करेगी, तभी ये वाली लिमिट एल को अप्रोच करेगी। अब देखो इसके लिए क्या किया है, सबसे पहले आपको गिवन है bn इज इक्वल टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। bn किससे बना है, an माइनस एल से, an पहले से कन्वर्जेंट है। तो जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड होती है, बाउंडेड होती है तो मैंने बाउंडेड की डेफिनेशन को बताई है। अगर बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k ग्रेटर देन 0 सच दैट bn मॉड इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n के लिए इक्वेशन नंबर 2 बना दो। साथ में bn कन्वर्जेंट भी है, तो कन्वर्जेंट की है तो bn जो कन्वर्जेंट है वो किस पर कन्वर्जेंट है, ज़ीरो पर है, कन्वर्जेंट है। क्योंकि आपको पता है आगे यहाँ पर मैंने ये लिखा था कि अगर ये एल को अप्रोच करेगा तो bn ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब है कन्वर्स टू द लिमिट ज़ीरो।
अब ज़ीरो को कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ कन्वर्जन की डेफिनेशन लगाएंगे। तो डेफिनेशन हमको बताई हुई है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन रिटर्न जीरो ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट बी एन माइनस लिमिट, लिमिट क्या है जीरो, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 3 बना के छोड़ दो। अब ये वाला पोर्शन लो जिसको हमने ज़ीरो बनाना है मॉड के फॉर्म में, b1 प्लस b2 टू सो ऑन bn ओवर n मॉड, दिस इज इक्वल टू, इसको आगे एक्सप्लेन कर दो। अब इसको खोल के लिखा है b1 b2 b3 bm प्लस वन टू सो ऑन डिवाइडेड बाई होल n। अब यहाँ पे m टर्म्स को सेपरेट कर दो, m प्लस वन के आगे वाले टर्म्स को सेपरेट कर दो। अब आप मॉड की प्रॉपर्टी पता है कि जब हम मल्टीपल टर्म्स एडिशन में मॉड खोलते हैं तो लेस देन इक्वल टू सिंगल मॉड आ जाता है, दो के लिए दो बार, तो मल्टीपल के लिए मल्टीपल टाइम्स, तो इसे सारे टूट गए, लेस देन इक्वल टू b1 सेपरेट b2 सेपरेट b3 टू सो ऑन, सबका मॉड सेपरेट कर दो डिवाइडेड बाई n। अब आप दो पोर्शन है, एक m तक है, एक m से आगे वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर m टर्म्स, जब हम m टर्म्स को ऐड करते हैं तो बनता है m, तो ये m आ गया, नीचे वाला n, और ये k कहाँ से आ रहा है, ये k आ रहा है फॉर ऑल n के लिए, बी एन इज़ लेस देन k फॉर ऑल n का मतलब है n1 के लिए, अगर मैं n1 लूँ तो v1 इज़ लेस देन k, ये आ जाएगा, n2 लूँ तो अगेन k, तो k m टाइम्स ऐड किया तो m k बाई n, और साथ में वी एन माइनस जीरो लेस एन एप्सिलॉन बाई टू है व्हेन एवर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m1। इन्होंने बोला जब m1 से बड़ा होगा तो हम इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे एप्सिलॉन बाई टू, तो m से बड़ा कौन होता है m प्लस वन टू सो ऑन, तो आगे वाले टर्म्स के लिए लिया एप्सिलॉन बाई टू और n, और ये बच गया, ये टर्म्स बच गई क्योंकि एक टोटल टर्म है 1 to n, बीच में है m, तो अगर हमने इतने टर्म्स यूज़ कर लिए तो रेस्ट ऑफ द टर्म जो होंगी वो होंगी टोटल माइनस जो हमने यूज़ कर लिए n माइनस एम, तो ये n माइनस एम टर्म्स हैं, तो इसलिए वो मल्टीपल में आ गए इनटू वैल्यू ऑफ साइलन बाई टू और डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब उधर से ये वाला स्टेप चल रहा है, मॉड लगाया तो एम के बाई एन और लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, अब इसको हम खोलते हो तो बनेगा n ओवर n वन m ओवर n, तो आपको समझाया था वन माइनस समथिंग ऑलवेज लेस देन वन, तो वन किससे मल्टीप्लाई है एप्सिलॉन बाई टू से, तो क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, एम के ओवर एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे नंबर है, जब n अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो ये किसको वन अपॉन समथिंग अपॉन ज़ीरो अप्रोच कर जाएगा, एम नहीं, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, लिमिट लगा रहे हैं तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ये पूरा पोर्शन अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, इसका मतलब ये जो पोर्शन है इट विल कन्वर्जेंट टू द कन्वर्स टू द लिमिट ज़ीरो। अब इस पर फिर से डेफिनेशन लगा दो कन्वर्जेंट की, तभी मैंने बोला था डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब डेफिनेशन लगाई तो ये क्या बन गई, एम के बाई एन, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो एम के बाई एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट एम के, क्योंकि ये ज़ीरो को अप्रोच करिए तो यहाँ पर माइनस ज़ीरो लिमिट नहीं लिख रही हूँ मैं, अब लिख भी दोगे तो नो चेंज। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब m इज़ मैक्सिमम आ गया बिटवीन m1 m2, क्यों लिखते हैं आपको पता, जब हम दोनों को कोलैबोरेट करते हैं। आप पीछे वाले स्टेप में चल जाओ जो आपका पास चल रहा है, इक्वेशन नंबर 4 में चले जाओ, इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड जो चल रहा है ना एम के बाई एन, ये एम के बाई एन जो रिप्लेस हो गया एप्सिलॉन बाई इस वैल्यू के साथ एप्सिलॉन बाई टू, तो देखो एप्सिलॉन बाई टू हो गया एप्सिलॉन। अब दिस टर्म माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये जो पार्ट है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, लिमिट ज़ीरो को, तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, दिस पोर्शन इज कन्वर्जिंग टू ज़ीरो व्हेन एवर एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो हमको शो क्या करना था, यही शो करना था, व्हेन एवर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस पोर्शन इज इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 देख लो, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा था, इक्वेशन नंबर 1 ये कह रहा था कि ये जब तक ज़ीरो नहीं बनेगा तो हमारे पास ये कन्वर्ज नहीं करेगा, तो यहाँ हमने शो कर दिया कि ये कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो को, देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस डिवाइडेड बाय एन आल्सो कन्वर्ट्स टू द सेम लिमिट। कौन सी सेम लिमिट, विच इज़ द कोशीज थ्योरम। तो क्या हुआ, यहाँ से प्रूफ हो गया कि जब ए एन एल को कन्वर्ज करेगा तो उसी ए एन की सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइडेड बाई एन आल्सो कन्वर्ज करेगा एल को, विच इज़ द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।